यार आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर के सभी ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखने वाले जो यार पेपर में हर साल पूछा था। देख सकते हो क्लास 12 केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि यार पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और एक चीज जान लो, ज्यादातर स्टूडेंट को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मेन पैटर्न नहीं समझते, मेन तरीका नहीं समझते सवाल लगाने का। अगर वो अच्छे से सवाल लगाने का तरीका समझ जाए तो इस पार्ट के कोई भी सवाल उनके सामने आ जाए वो चुटकी बजाते हुए हल कर देंगे। तो बस आपको करना क्या है, मेन तरीके को सीखना है, ना कि आपको सवालों को रटना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पूरा एक एक जैसे क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे आपको मिलने वाले वो ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं। और आपको पूरे जितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से फंसते हैं उन सबको आज के इस वीडियो पे कराने वाले। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक क्वेश्चन अगर अच्छे से हल करोगे ना तो इस चैप्टर के कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए चुटकियों में आप हल कर दोगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, एक एक क्वेश्चन को आसानी से देखते हुए चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, इसके सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। और हमने कहा ना कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि साथ साथ सवाल लगाते चलोगे तो आपको समझ में भी आता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और उससे पहले एक चीज और जान लो, अगर आपने इसके पहले चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के मतलब सारे फॉर्मूले तैयार कर लिए हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो अगर आप फॉर्मूले तैयार कर रहोगे, सूत्र तैयार कर रहोगे तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने चैप्टर 3 पहले ही पूरा करा दिए, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक डेरिवेशन सब हमने करा दिए। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से आके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हर साल आते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो कि है N2O5 जो कि गैस है, इससे क्या हो रहा है 2NO2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस में, मतलब ये एक अभिक्रिया दी गई। कौन सी अभिक्रिया? इस टाइप से अभिक्रिया लिखी हुई है, N2O5 है, N2O5 है गैस है जो कि, ठीक है, N2O5 है आपके पास, जिससे बन क्या रहा है 2NO2 और प्लस का 1/2 O2। ये एक प्रकार की कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें कहा गया 318 केल्विन पर, 318 केल्विन मतलब तापमान दिया गया, 318 केल्विन तापमान पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत इतनी मतलब 0.20 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। अब कह रहा है 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए और आपको यहाँ पे log 3 का मान दिया गया 0.4771। ठीक है, ये आपको log 3 का मान दिया गया। तो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। देखो अगर बात करें इस तरह के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी सवाल इस पार्ट का आएगा आपको सबसे पहले उस सवाल को अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो जब भी सवाल हल होगा सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इंग्लिश पे सॉल्व लिख सकते हो या हिंदी पे ऐसे हल लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने अभिक्रिया नोट कर दी, अब आपसे कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कोई भी सवाल बस ऐसे ही करना, जो जो दिया हो उसे आपको नोट कर लेना। पहले हमें कहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यही बहुत बड़ी बात हमसे कह दिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बता दिया तो बहुत बड़ी बात हमसे बता दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जहां प्रथम कोटि अभिक्रिया का हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों में याद आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला है समय का T = 2.303/K, लॉग यहाँ पे बेस में 10 होता है और यहाँ पे A/A-x। पहला फॉर्मूला हमें ये याद आ जाएगा, समय T = 2.303/K, K है वेग स्थिरांक और यहाँ पे A है आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और A-x T समय पश्चात की सांद्रता होती है। तो हमें तुरंत ये फॉर्मूला याद आएगा। दूसरा हमें एक फॉर्मूला याद आएगा अभिक्रिया की अर्धायु काल का T1/2 = 0.693/K। ये दूसरा फॉर्मूला, मतलब ये दो फॉर्मूले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के। जब भी प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हो आपको ये दो सूत्र अगर याद है तो आप उसका सवाल बहुत आसानी से चुटकियों में लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूले तैयार है तो आप तुरंत कर लोगे। तो अभी देखेंगे कैसे फॉर्मूले में यूज होंगे। बस अभी ये लिखो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात है, अभी देखेंगे कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया गई, इसके बाद पढ़ो कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये दी गई है। अब कह रहा है 318 केल्विन, मतलब हमें तापमान दिया गया 318 केल्विन
पर N2O5, देखो N2O5 किधर साइड है, इधर, ये वाला अभिकारक होता है और इधर वाले पक्ष के जो होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, सबको पता है। अभिक्रिया में इधर का जो होता है उसे अभिकारक बोलते हैं और जो इधर का आपका एरिया होता है इसे उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। तो N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो हमें यहाँ पे सवाल में दिया है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, N2O5 के अभिकारक, ठीक है, अभिकारक N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, जो जो दियो भाई साहब कंजूसी ना करो, लिख लो, ठीक है। देखो क्योंकि लिखने से जानते हो क्या होता है, आप सोचो डायरेक्ट लगा दे, ठीक है, डायरेक्ट लगाने से कभी कभी मान लो अगर सवाल गलत हो गया पेपर में तो उससे आपका वो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखो ना तो पेपर में स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिलते हैं। तो इसलिए अगर सवाल मान लो लास्ट में किसी तरह से गलत हो गया तो कम से कम पूरा पैटर्न से लिखोगे तो आपको नंबर कम से कम, अगर 4 नंबर का तो 1-2 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा अगर गलत हो गया तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, ठीक है। तो अभिकारक N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता में कितनी दी गई है, 0.60, ठीक है। और प्रारंभिक सांद्रता को बोलते कि आपको पता होगा ए बराबर, अभी बताया भी था, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए से लिखी जाती है, स्मॉल ए से, 0.60 गुणे 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स, ये हमें इसका मात्रक दिया है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है, ठीक है। अब कह रहा है इतनी थी जो 60 मिनट के उपरांत मतलब 60 मिनट के बाद, समय t बराबर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद वो क्या हो जाती है, 60 मिनट के बाद वो इतनी हो जाती है 0.020 गुणे 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स, इतनी हो जाती है, ठीक है। मतलब 60 मिनट के बाद ये इतनी हो जाती है। अभी जो सूत्र आपने देखा था जिसमें ये वाला सूत्र था t बराबर 2.303, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे बेस में 10, a अपॉन में a माइनस x था, ठीक है। इसमें अगर बात करें t समय होता है, ठीक है, यहाँ पे बट्टे में k भी होता है, k, ठीक है, t बराबर 2.303 बटा k ऐसे होता है, ठीक है। तो t समय होता है, k वेग स्थिरांक होता है, a आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है और a माइनस x जानते हो क्या होता है, t समय बाद की सांद्रता। जैसे यहाँ पे कहा गया ना 60 मिनट के उपरांत मतलब 60 मिनट के बाद मतलब t समय के बाद, वही चीज तो है, t समय के बाद या 60 मिनट के बाद आपको इतनी दी है, तो ये वैल्यू हमें किसकी दी है, a माइनस एक्स की। तुरंत आपको जाना ये वैल्यू किसकी दी गई है, a माइनस एक्स की, ठीक है। क्योंकि a जो होती है यहाँ पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है और a माइनस एक्स t समय पश्चात की होती है। तो 60 मिनट के पश्चात कहा, 60 मिनट के उपरांत कहा, मतलब ये हमें a माइनस एक्स का मान दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछ कह रहा है 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक k का मान निकालो, 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक k का मान निकालो, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बस ये देख लो आप कि सवाल में क्या क्या दिया है। हमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की हमने a लिख लिया, 60 मिनट के उपरांत कह रहा था, समय का मान निकल लिया। फिर इसके बाद हमें कह रहा है 60 मिनट के उपरांत जो सांद्रता दी है मतलब ये a माइनस एक्स का मान दिया है, ये लिख लिया। अब वेग स्थिरांक पूछ रहा है, इस सूत्र में रख के निकाल लो आसानी से, ठीक है। और आगे आपको log 3 का मान भी दे दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे log 3 आएगा तो इसीलिए पहले से मान भी दे दिया गया सवाल में। तो अब इसे आसानी से हम लोग हल करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से लगाते हैं। देखो हमें निकालना वेग स्थिरांक, तो हम वेग स्थिरांक के पदों में सूत्र, वेग स्थिरांक के पदों में फॉर्मूला लिखते हैं, k बराबर 2.303 बटा t लॉग, यहाँ पे बेस में 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, ठीक है। इस टाइप से देखो अभी क्या लिखा था, t को इधर लिख रखा था, k को इधर लिख रखा था, तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t को इधर ले जाओगे तो k नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जब k निकालना है तो हमने k का फॉर्मूला रखा। अब k का फॉर्मूला रखा, हमें सारा मान पता है तो यहाँ से k निकालने के लिए सारी वैल्यू रख दो। k बराबर 2.303 बटा t कहाँ है, t की वैल्यू है 60 मिनट, 60 रख दो, इंटू लॉग बेस में 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, ठीक है, a अपॉन में a माइनस एक्स, a कहाँ है 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। और आपका a माइनस एक्स कितना है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। a माइनस एक्स हमारे पास है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो सारे मान हमने रख लिए, a का, a माइनस एक्स का, t का, सारे मान हमने रख लिए। अब इसे हल करते हैं तो देखो ऊपर 10 के ऊपर भी 10 की पावर माइनस 2, नीचे भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, 0.60 अपॉन में 0.20। अब आपको इसे हल करना, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि दशमलव के बाद, देखो ऊपर देखो पहले 0.60 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 6 है, 1 0, मतलब 2 अंक है दशमलव के बाद। नीचे देखोगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। तो जब दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी, तो दशमलव से दशमलव आप काट सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दशमलव से दशमलव काट सकते हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा बच क्या जाएगा, जब दशमलव दशमलव कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 60, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं, पहले 0 लगा तो उसका क्या मतलब 60 बचा।
और बटे में क्या बचेगा 20। ठीक है, ये हम आपको हल करने का तरीका बता रहे हैं। मतलब 0.60 बटा 0.20 लिखा था तो दशमलव के बाद 2 अंक उसमें भी, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी, दशमलव कट गया तो 60 बटा 20, इसे हल कर लो। 20 दिया होता है 60, 20 दिया 60, मतलब इसको काटने में सीधा सीधा आप क्या लिख दो 3। ठीक है, ये आपको समझा दिया कैसे आता है। ठीक है, दशमलव कटा 60 बटा 20, 20 या 60, तो जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कैसे हल किया हमने समझा दिया। अब यहाँ से हल करो, k बराबर 2.303 बटा 60 और गुणे यहाँ पे लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, इसे काटने पीटने पे 3 आ गया। कैसे काटा गया आप समझ सकते हो, 0.20 से 0.60 को काटोगे 3 आ जाएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कट गया। अब log 3 की बात है तो log 3 का आपको मान पहले ही सवाल में दिया गया है, तो नोट कर लो इसे 2.303 बटा 60 गुणे पे आपका 0.4771। ठीक है, इतनी वैल्यू अब आसानी से आप इसका गुणा भाग करके आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे हम आपको आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 0.018। ठीक है, यहाँ पे k बराबर आ रहा है 0.018 और मात्रक क्या हो जाएगा वेग स्थिरांक। देखो प्रथम कोटि अपक्रिया का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। जब समय सेकंड में होगा तब सेकंड इनवर्स होगा, लेकिन यहाँ पे समय मिनट में है, इसलिए आपका प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए मात्रक क्या होगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, जब सेकंड में समय होता तो सेकंड इनवर्स होता, यहाँ पे मिनट में, इसलिए वेग स्थिरांक का मात्रक मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा k का मान मिनट इनवर्स में। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन हल हो चुका है। देखो एक ही क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो, बस देखो क्या आपको दिया गया है, क्या निकालना है और फिर आसानी से आप फॉर्मूला रखो, हल कर लो, निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया था जिससे आपको पता चल सके किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आगे भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो बस आपको करना क्या, जुड़े रहना है लास्ट तक, एक एक सवाल हल करोगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप। तो इस सवाल को नोट करो, अब आगे भी इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से इसे। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया पिछले वर्षों में। ठीक है, तो अच्छे से इसे हल करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जिसमें 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अब इसका वेग स्थिरांक आप ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपल से इस सवाल को हल किया जाए। देखो सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसे। सबसे पहले जो सवाल में दिया उसे नोट कर लो, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। पहले दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तुरंत आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दोनों फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया दी गई है भैया, इसके बाद आपसे कहा गया 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। बहुत बड़ी बात इसने बोल दी, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपने पिछले मतलब जो भी टॉपिक थे अच्छे से पढ़े ना, तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज दिया है। कहा गया 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तुरंत आपको परिभाषा याद आनी चाहिए अर्धायु वाली। अर्धायु में क्या था कि वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक जो अभिकारक की सांद्रता वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय को अभिक्रिया का अर्धायु काल बोलते हैं। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब ये जो 50 सेकंड दिया ये क्या दिया गया है, अभिक्रिया का अर्धायु काल। अर्धायु काल हमें दिया है, अर्धायु काल कितना दिया भैया, 50 सेकंड हमें दिया गया। कितना दिया गया है, अर्धायु काल को लिखते हैं किससे, इससे t1/2 से। t1/2 दिया है 50 सेकंड। ठीक है, जो ये चीज समझ गया सवाल एकदम चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन का ही सवाल है। आगे कहा गया पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक पूछ रहा है, वेग स्थिरांक k का मान पूछ रहा है। आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला पता है, तुरंत निकाल लोगे। आपको फॉर्मूला हमने अभी बताया था, t1/2 बराबर 0.693/k। यहाँ से k का मान निकालना है तो k को इधर ले लो और t1/2 को नीचे, तो 0.693/t1/2। यहाँ से सिंपल t1/2 की वैल्यू रखोगे तो k बराबर 0.693/t1/2 का मान 50। हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बहुत आसान तरीके से आएगा, बस 50 का भाग दे देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में मेन इस सवाल में क्या था, मेन इस सवाल में ये है कि कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में
पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो ये जो 50 सेकंड वाला समय, ये आपको पहचानने कौन सा समय दिया गया है। कह रहा है 50 सेकंड में सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो ये क्या दिया है, अर्धायुकाल। क्योंकि जब आपकी अर्धायुकाल में ये कहा गया था कि जब पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए तो वह समय अर्धायुकाल कहलाता है, या आधी अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायुकाल। तो आपको तुरंत एक पहचान जाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं सवाल भी आसानी से हल कर लोगे। एकदम आसान सवाल था, बस इसमें पहचानना था ये 50 सेकंड क्या चीज दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हल है। अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हल है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस रहेंगे। भले ही संख्या बदल जाए लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन पढ़ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। इसमें कहा गया कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण होगा, किसी में कहेगा कितने समय में अभिक्रिया का 50% पूर्ण होगा, कितने समय में अभिक्रिया का 40% पूर्ण होगा। कितना भी पूछ ले, आपका पैटर्न तो यही रहेगा। तो इसलिए कह रहे थे भैया कि आपके जितने पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं सब आपको यहाँ पे हम कराएंगे, ठीक है। जिससे प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, कोई सवाल आपके सामने तुरंत कर दोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हल करते हैं इस सवाल को, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, सब कुछ लिखना है। क्योंकि अभी से लिखने की आदत डालोगे तो पेपर में जब लिखोगे, अगर सवाल मान लो धोखे से गलत भी हो गया तो भी अगर स्टेप बाय स्टेप लिखे रहोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा जरूर, ठीक है। भले ही 1-2 नंबर काटे लेकिन नंबर देगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले लिखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह रहा है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख लो, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद दिया क्या, अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट। तो अर्धायुकाल आपको दिया गया, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल क्या होता है, T1/2 होता है। तो T1/2 का मान दिया है 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट आपको दिया, ठीक है। अर्धायुकाल का मान कितना दिया है, 60 मिनट। अब कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। मतलब हमें 90% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय पूछ रहा है। 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय पूछा जा रहा है, ठीक है। 90% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में समय पूछ रहा है, मतलब T 90% पूछ रहा है। T हो जाएगा समय और 90% मतलब 90% पूर्ण होने में लगा समय। ये सिंपल सा सवाल है। मतलब अर्धायुकाल दिया है, 90% कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, मतलब हमसे समय ही तो पूछ रहा है। तो 90% भाग पूर्ण करने में लगा समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें दिया गया है केवल अर्धायुकाल दिया है, 90% पूर्ण करने में लगा समय पूछ रहा है। तो देखो अगर 90% अभिक्रिया पूर्ण करने में, 50% अभिक्रिया पूर्ण करने में, 40% अभिक्रिया पूर्ण करने में कोई भी आपसे पूछा जाएगा, तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 2 ही फॉर्मूले पता है। पहला तो अर्धायुकाल का T1/2 बराबर 0.693/K और दूसरा फॉर्मूला T बराबर 2.303/K और लॉग बेस में यहाँ पे 10 A/A-x। यही 2 फॉर्मूले हमें पता है। तो अगर हमें अर्धायुकाल दिया है तो हम अर्धायुकाल से केवल एक ही चीज निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक K का मान, और तो कुछ निकाल नहीं सकते। अगर 90%, 40%, 30%, 20% कितने परसेंट कहेगा, जितने परसेंट अभिक्रिया का समय निकालने कहेगा वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से। तो मेन फॉर्मूला ये है, अगर आपको 90% पूर्ण करने में लगा समय निकालना है तो T 90% निकालने के लिए आपको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कुछ माननी पड़ेगी, A-x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और K की वैल्यू। तो K की वैल्यू तो हम निकाल सकते किससे, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें अर्धायुकाल T1/2 दिया है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, T1/2 का मान रख के हम K का मान निकालेंगे, क्योंकि K निकल आएगा तो इस सूत्र में रख के हम आगे समय निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, K का मान निकालना। तो चलो भैया K का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अर्धायुकाल का फॉर्मूला लगाओ, T1/2 बराबर 0.693/K, ठीक है। निकालना K है तो K को इधर ले लो, K बराबर 0.693/T1/2, ठीक है। T1/2 अब यहाँ से निकालोगे तो K बराबर 0.693/T1/2 की वैल्यू 60 मिनट, ठीक है। अब इससे गुणा भाग अभी मत करो, इसको बाद के करेंगे हल। अभी से मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, क्योंकि अभी भाग दोगे बाद में, अभी शायद हल हो जाए, तो इतना ही छोड़ दो। K बराबर 0.693/60, ठीक है। इतना आ गया। ये क्या निकला है, अर्धायुकाल, वेग स्थिरांक निकला है, वेग स्थिरांक निकला। अब क्या मेन निकालना है, 90% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है।
तो देखो जब भी कितने भी परसेंट अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय पूछेगा। कोई अभिक्रिया है मान लो 90%, 40%, कितने परसेंट पूर्ण करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, उस फॉर्मूले को लगाने के लिए जो आपका था t बराबर 2.303 बटा के log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें a और a माइनस एक्स निकालना होगा। तो इसलिए हम यहाँ से देखो, यहाँ से आगे का हम ऐसे यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे का हल कर रहे हैं, या चाहो यहाँ पे ना हल करो, चलो उधर से ऊपर से हल करते हैं, ठीक है, यहाँ से हल करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, 90% पूर्ण करने में लगा समय। तो सबसे पहले जितने भी परसेंट कहे उसको छोड़ के आपको एक चीज मान लेना है। पहली बात माननी है कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सबसे पहला ये मान लेना। जब भी इस टाइप का सवाल हो, सबसे पहली ट्रिक के रूप में इसे याद कर लो, सबसे पहले आपको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लेना है, ठीक है। अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता ए से लिखी जाती है, ए को मान लेना है 100। कितने भी परसेंट की बात हो, आपको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेना है, ठीक है। 100 मान लिया। इसके बाद ए होती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और ये जो a माइनस एक्स लिखी थी ना, ये जानते हो क्या होती है, ये होती टी समय पश्चात की सांद्रता। a माइनस एक्स होती टी समय पश्चात की सांद्रता, ठीक है। a होती प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स टी समय पश्चात की सांद्रता। तो हमसे क्या कह रहा है, 90% के लिए, हमसे क्या कह रहा है, 90% के लिए कह रहा है। तो 90% के लिए x का मान क्या हो जाएगा, 90% के लिए जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा। देखो अगर प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो 90% की बात होगी, तो मतलब कि अगर आपके पास कोई अभिक्रिया जिसकी प्रारंभिक सांद्रता 100 है, अगर उसके 90% की बात होगी तो 100 का ही तो 90% होगा, प्रारंभिक सांद्रता का ही तो उतने परसेंट होगा। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो 100 का 90% हो जाएगा x, ठीक है, 100 का 90% हो जाएगा x, ये चीज, ठीक है। अगर 50% होता तो x की वैल्यू होती 100 का 50%, 40% होता तो 100 का 40%, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो 100 का 90%, परसेंटेज निकालना सबको आता है, 100 का 90% निकालना है तो 90/100 कर दो, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए जितना हो उसके बट्टे में 100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 100 का 90%, 90/100, मतलब 100 तो पहले ही हुआ, का की जगह गुणा लगा दो, 90% का मतलब 90/100, ठीक है। अब यहाँ से डबल जीरो काटोगे, डबल जीरो कट गया। 50% कहता तो 50/100, 40% कहता तो 40/100, ये चीज, ठीक है। अब यहाँ से x का मान आया कितना, 90। x का मान कितना आया, 90। तो x हमें मिल गया, a हमने a को माना था 100, ठीक है, 90% कहा तो x क्या हो गया, प्रारंभिक सांद्रता का 90%, ठीक है। अगर यहाँ 40% कह रहा तो प्रारंभिक सांद्रता का 40%, तो 100 का 90%, 100 गुणा 90/100, x आ गया 90, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लो, a माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस एक्स की जरूरत हमें पड़ेगी सूत्र पे। तो a माइनस एक्स निकालोगे, a है 100, x है 90, तो a माइनस एक्स निकालने के लिए 100 से 90 घटा दो 10, ठीक है। तो a माइनस एक्स आ चुका है 10। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, t 90% निकाल लो। फॉर्मूला हमारे पास है, देखो इससे ब्लू से लिखे, t 90% के लिए फॉर्मूला है 2.303 बटा के, यहाँ पे log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस सूत्र में सारा आप वैल्यू रखो, आसानी से निकाल लो। देखो t 90% बराबर 2.303 बटा के की वैल्यू कहाँ है, के हमने ये निकाला 0.693 बटा 60, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला है 0.693 बटा 60, ठीक है, इतना हमने निकाल लिया था। और आगे log 10, यहाँ पे a का मान कितना है 100, a माइनस एक्स का मान कितना है, a माइनस एक्स हमने ये निकाला है 10, ठीक है, 10 रख दो। देख सकते हो हमने सारी वैल्यू रख दी है, k का मान ये है, a का मान ये, a माइनस एक्स का मान ये। अब केवल हल करना है। यहाँ से 10 से अगर 100 को काटोगे तो 10 दाम 100, 10 बच गया, ठीक है। 10 से 100 को काटा, कितना बच गया, 10। अब इसे आगे हल करो, t 90% बराबर, ठीक है, t 90% बराबर, देखो यहाँ पे 2.303 बटा 0.693 बटा 60, ये जो 60 सबसे नीचे, ये अगर इसे हल करना है तो ये 60 जो होगा सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 2.303, ये जो 60 है सबसे ऊपर इसके पास आ जाएगा, और बटे में 0.693, और गुणे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, log 10, और यहाँ पे 10 इतना आ जाएगा, log यहाँ पे 10, और यहाँ से 10 दाम 100 का गया तो 10 आ गया। अब इसे हल करना है, देखो, ठीक है, अब इसे मेन हल करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो log यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 लिखा है, तो इसकी वैल्यू याद रखना, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे भी 10 है, ऊपर भी 10, तो आपको इसका मान कितना रख देना है, 1। ये चीज कैसे याद रखनी, देखो कभी भी आपको ऐसे मिल जाए, यहाँ पे बेस में e हो और यहाँ पे भी e हो तो इसको 1 रख देना। अगर यहाँ पे log नीचे a हो, यहाँ पे भी हो तो इसे 1 रख देना। अगर log यहाँ पे 10 मिले, यहाँ पे 10 मिले तो इसे भी 1 रख देना, ठीक है। ये चीज याद रखना, आपको log वाले फॉर्मूला, मतलब log वाले सवालों में काम आएगा, ठीक है।
तो इसकी जगह आपको क्या कर देना 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब बेस में भी 10 है यहाँ भी 10 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं तो t 90% बराबर, अगर इसे आप हल करना चाहो, अगर आप 2.303 गुणे 60 करो तो यहाँ से इसका गुणा कर देना है आपको, ठीक है। 60 का गुणा करो तो 0 तो पहले 60 वाला आ जाएगा, फिर 6 3 18 8 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 है तो 1 आ गया, फिर 6 3 18 8 1 बचा, 6 दूनी 12 13, ठीक है। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 1 2 3 अंक पे, तो 1 2 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग गया, और गुणे पे जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 हो गया, और बटे में 0.693, ठीक है। अब क्या करना है देख सकते हो, इसका मान तो 1 हो गया, तो 1 का इससे गुणा होगा, वैसे भी वैल्यू यही सेम आएगी, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको 0.693 का इस 138.180 में भाग देना है। जब आप भाग दोगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता रहे कितना आना है, भाग आपको देके चेक कर लेना, ठीक है। तो भाग देने पे आपकी वैल्यू 199.39 आएगी, 199.39 आ जाएगी। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखो समय कितना दिया था यहाँ पे मिनट में, तो इसलिए ये भी एक प्रकार का समय ही तो है 90% वाला, तो ये आ जाएगी इतने मिनट आंसर, ठीक है। यही आपके पास इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही आपके पास इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मस्त तरीके से भैया इस सवाल का उत्तर आपके पास 199.39 आ चुका है, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी आपका हल हो चुका है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं था। देखो बस इसमें क्या है, समझने की बात, बस समझना है, ठीक है। आपसे हमने कहा आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल दिया है, 90% पूर्ण करने में लगा समय पूछ रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले वेग स्थिरांक निकालो। इसके बाद का काम क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कभी भी 100%, 40%, 30%, कितना परसेंट कहे, 1/100 मान लो, जितने परसेंट के लिए गए 100 का, मतलब जितने परसेंट के लिए गए, जैसे प्रारंभिक सांद्रता 100 है, 90% का तो 100 का 90%, हल कर लो 190 आ गया, a-x निकाल लो इतना आ गया, हल कर लो, आपके पास आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये हल होते 90%, 50%, कितने भी परसेंट कह दे, अब आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सवाल भी सबको समझ में आया, तो इसे नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो, ठीक है। और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको एक एक सवाल हम समझाते हुए चले, ठीक है। तो नोट करो, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसे स्टूडेंट बहुत हार्ड समझते हैं, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से समझते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो मतलब आपको तुरंत समझ में आ गया, आधा रह जाने की बात दी गई है, तो मतलब ये समय ही अर्धायुकाल है, ठीक है। कहा कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, मतलब ये 100 मिनट ही आपका अर्धायुकाल है। आधा रह जाने की बात हो तो पहचान जाओ अर्धायुकाल है, ठीक है। फिर कहा गया तो बताइए कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। इस बार बात बदल दी गई, कितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी हल करते हैं भैया। किसी में इसमें 1/4 का, किसी में कहेगा 3/4 रह जाएगा, 2/4 रह जाएगा, तो उसको भी आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल को अच्छे समझो, सॉल्व करते देखो। क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला भैया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। जो दिया जाता है उसे नोट जरूर किया जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसके बाद कह रहा है यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, मतलब t1/2 हमें दिया है 100 मिनट दिया है। अब कह रहा है ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का कब 1/4 रह जाएगा, ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का कब 1/4 रह जाएगा, मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि 1/4 समय ही तो पूछा है कि यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का कब 1/4 रह जाएगा, मतलब ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 कब रह जाएगा, इसके लिए समय पूछा गया, ठीक है। कह रहा है ना कितने समय, मतलब हमसे समय पूछ रहा है, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है 1/4 पूर्ण होने में लगा समय, हमसे कह रहा है 1/4, कह रहा है कितने समय में 1/4 अभिक्रिया पूर्ण होगी, तो 1/4 पूर्ण होने में लगा समय, 1/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय हमसे पूछा जा रहा है 1/4 अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, तो 1/4 पूर्ण करने में लगा समय मतलब t1/4 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 1/4 पूर्ण होने में लगा समय मतलब t1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है, 1 का चौथाई भाग मतलब 1/4, 1 का चौथाई भाग मतलब 1/4, ठीक है।
तो कहा गया प्रथम कोटि की प्रक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो अर्धायुकाल 100 मिनट है। फिर कहा तो बताइए कितने समय में, हमसे समय पूछा जा रहा है, कितने समय में प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो हमने लिखा 1/4 प्रक्रिया पूर्ण होने में लगा समय हमसे पूछा जा रहा है कितना, T1/4 का मान बराबर वाट, मतलब इसे हमें निकालना है। ठीक है, तो आसानी से हल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले अगर आपको ये वैल्यू दी है तो आप सबसे पहला काम करो क्या, सबसे पहले वेग स्थिरांक निकाल लो। ठीक है, क्योंकि अर्धायुकाल दिया, वेग स्थिरांक निकाल लो। तो यहाँ से T1/2 बराबर सूत्र लगाएंगे 0.693 बटा K। ठीक है, अब यहाँ से K का निकालना मान, तो K बराबर 0.693 बटा T1/2, तब K बराबर 0.693 बटा T1/2 का मान है 100 लिख दो। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1, जैसे पहले क्या था सेम वैसा। ठीक है, अब कह रहा है 1/4 पूर्ण करने में लगा समय बताओ। ठीक है, 1/4 पूर्ण करने में लगा समय बताओ। तो यहाँ पे जब भी ऐसा सिस्टम हो, 1/4 हो, 3/4 हो, कितना चौथाई हो, या 90%, 50%, 40%, कितना परसेंट हो, तो पहली बात प्रारंभिक सांद्रता 100 मानना है। तो यहां से लिखना है माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लो। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता किससे लिखी जाती है, ए से लिखी जाती है, तो ए हो गया हमारे पास 100। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने समय में 1/4 पूर्ण हो जाएगा, कितने समय में पूछ रहा है। तो देखो इसमें आप चाहो तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 ना मानो। ठीक है, इसमें एक काम करो, देखो इसमें हम मान लेते हैं कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता चलो अगर 100 मान लो 100, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कहोगे सब में अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो 100 मान लिया। ठीक है, अब कह रहा था कितने समय में अपनी मतलब प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था इसमें एक चीज समझो, T बराबर 2.303 बटा K log 10 A अपॉन में A माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में एक चीज समझो, A क्या चीज है बताओ, A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस एक्स क्या चीज है, A माइनस एक्स। A माइनस एक्स है आपका T समय बाद की सांद्रता, T समय बाद की सांद्रता। तो यहाँ पे ये जो आपको 1/4 की बात कही, ये सीधी सीधी किसकी वैल्यू होगी, देखो ये सीधी सीधी वैल्यू होगी A माइनस एक्स की। ठीक है, A माइनस एक्स की वैल्यू होगी 1/4। जैसे A को अगर 100 माना तो 100 का 1/4 क्या होगा, A माइनस एक्स। इसमें यही चीज सबको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो हम समझाते हैं। इसके पहले का जो सवाल था उसमें कहा था कि अगर हमने A को 100 माना था तो कहा था 90% पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने के लिए हमने निकालना था। ठीक है, 90% पूर्ण के लिए, तब हमने x को यहाँ पे क्या माना था, 100 का 90%। ठीक है, ये चीज हमने लिखा था, हमसे 90% पूर्ण करने में लगा समय पूछ रहा था। लेकिन इस बार क्या है, कितने समय में प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। जब पूछे कितने समय में प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, 1/4 रह जाए, इस टाइप से पूछे, तो मतलब यहाँ पे जो A माइनस एक्स होता है ना सूत्र में, ये क्या होता है, A माइनस देखो A होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस एक्स होता है T समय पश्चात की सांद्रता। तो जब पूछा जाए कितने समय में, मतलब कितने, मान लो T समय में आपका 1/4 रह जाता है। यहाँ से अगर मानो कि माना T समय में, लिख लो चाहे तो, माना T समय में 1/4 रह जाता है, T समय में 1/4 रह जाता है। ठीक है, 1/4 रह जाता है। ठीक है, माना T समय में 1/4 रह जाता है, यही तो 1/4 के लिए समय पूछा, तो माना T समय में आपका जो अभिकारक की सांद्रता है वो 1/4 रह जाती है। तो जब T समय में 1/4 रह जाती है तो T समय के लिए सांद्रता क्या होती है, यहाँ से लिखते हैं T समय के लिए सांद्रता, T समय के लिए अभिकारक की सांद्रता, या सांद्रता केवल लिख लो, T समय के लिए जो सांद्रता होती है वो होती है A माइनस एक्स। ठीक है, तो इसलिए जो A माइनस एक्स होगी वही आपका क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता का 1/4। तो इसीलिए हमने लिखा था A माइनस एक्स बराबर 100/4, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता अगर 100 है तो A माइनस एक्स होगी 100 का 1/4, मतलब चाहे 100/4 लिखो या ऐसे लिखो 100 गुणे 1/4, बाद में लिख लो 100/4। ठीक है, इस टाइप से 4 से काटो 25 आ गया, तो A माइनस एक्स का मान आया 25। अब समझ में आया सबको ऐसा क्यों हुआ। आपसे पूछा गया है कितने समय में अभिक्रिया का 1/4 आपका
रह जाएगा, मतलब जो सांद्रता है कितने समय में 1/4 रह जाएगी। तो इस बार कितने समय को ये पूछा तो आपको माना t समय में आपका 1/4 रह जाएगा। तो a-x जो होती है t समय बाद की सांद्रता होती है, तो इसलिए जब t समय में उतना हो जाएगा तो t समय की सांद्रता कितनी हो जाएगी, a-x। तो ये जो वैल्यू आपकी 1/4 ये किसकी वैल्यू, a-x की, ठीक है। इसमें ये चीज समझना, उसमें था 90% पूर्ण करने के लिए समय बताओ, 90% पूर्ण करने के लिए समय बताओ, 40%, 50%, तब आपको क्या मानना है, तब x के लिए 100 का 90%, 100 का 50% ऐसे करना था। इसमें ये a-x की सीधी सीधी वैल्यू हो जाएगी। तो a-x आया 25। अब सिंपल हमें a का मान पता, a-x का पता, t बराबर सूत्र लगा दो 2.303 बटा k log 10 a/a-x, अब हल हो जाएगा। मेन इसमें समझना था, आप अगर यहाँ पे ये करते कि x को मानते 1/4 तो उसमें गड़बड़ हो जाती। इसमें यही मानना है t समय में अगर 1/4 रह जाता है तो t समय के लिए सांद्रता होती है a-x, क्योंकि हमने बताया a होती है प्रारंभिक सांद्रता विकारक की और a-x होती है t समय की सांद्रता। तो t समय के लिए सांद्रता a-x होगी और t समय कितना समय, यहाँ पे 1/4 समय की बात हो रही है, t की जगह कितना हो रही है, 1/4 समय की बात हो रही है। तो ये आपका 1/4 समय जो होगा, 1/4 के लिए आपका a-x इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 के लिए अभिक्रिया का 1/4 भाग तो 100 गुणा 1/4, a-x आ गया 25, ठीक है, इतना आ गया। इसी तरह से हमने आधी अभिक्रिया के लिए भी समय निकाल, मतलब जो अर्धायु काल के वाला फार्मूला आप पढ़ रहे हो ना, t1/2 बराबर 0.693 बटा k, ये फॉर्मूला भी ऐसे ही आता है। देखो कैसे आता है, यहाँ पे आपको t1/4 की जगह t1/2 रखना होता है, ये सारी वैल्यू सेम रहती है। a की जगह हम लोग क्या रखते हैं, अगर a की जगह a रख दो, a-x की जगह आधी अभिक्रिया इसलिए a/2 रख दो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आप चाहते हैं, जैसे हमने 100 माना, 100 इसलिए माना कि आसान हो जाए। आप चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, a की जगह a रखो और a-x की जगह a/4 रख दो, क्योंकि इस बार 1/4 है, उसमें आधी अभिक्रिया थी तो इसलिए a/2 रखा गया था। जिसने अर्धायु काल का फार्मूला पढ़ा था ना, उसको समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ, ठीक है। तो इसलिए हुआ है। देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रटना ना पड़े आपको, ठीक है, नहीं तो हम तो बताते चले जाएंगे, समझ में नहीं आया तो क्या फायदा, ठीक है। तो इसलिए आपको रटना ना पड़े, क्योंकि इस टाइप के कोई सवाल है तो आप लगा लो, ठीक है। तो अब इसे आगे हल कर लो, t1/4 बराबर 2.303 बटा k का मान जो है वो रख दो 0.693 बटा 100, आगे है log 10 a/a-x, a है 100, a-x है 25, ठीक है, a है 100, a-x है 25। यहाँ से हल करोगे 25 चौको 100, ठीक है, 25 चौको 100। अब आगे देखो t1/4 बराबर, ये 100 सबसे ऊपर चला जाएगा, 100 सबसे ऊपर चला जाएगा, इसके बाद 2.303 गुणे 100 बटे में 0.693, ठीक है। और यहाँ पे आया log 10 और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं, देख लो, ये 100 सबसे ऊपर चला गया इसके पास और ये आ गया log 10, यहाँ 25 से काटा था तो 4 आ गया। अब आप एक काम कर सकते हो, इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 2 का वर्ग ही 4 होता है, ठीक है। तो 4 लिखो या 2 का वर्ग लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मन में बात आएगी ऐसा क्यों लिख दिया भैया ने, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है log का, आपको याद होना चाहिए, log m की पावर n का एक फॉर्मूला होता है n log m, ठीक है। log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। तो यहाँ पे आप देखोगे तो log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2 मतलब log m की पावर n। यहाँ पे m देखो, इसे m मान लो नीचे वाले 2 को, ऊपर वाले को n मान लो, तो log m की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसे हम लिख सकते हैं n log m, तो log 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 2 log 2। तो यहाँ से हम जब लिखेंगे तो t1/4 कितना आ जाएगा, 2.303 गुणे 100 बटे में 0.693 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 log 2, 2 log 2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे है, log m की पावर n बराबर n log m से, तो log 2 की पावर 2, 2 log 2, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद थोड़ा सा बचा, आसानी से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसको अभी वैसे ही लिख लो जैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक काम करना है, अब आपको log 2 का मान रखना है, ठीक है। log 2 का मान रखते हैं, चूंकि log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 मतलब 0.3010, ठीक है। तो यहाँ log 2 का मान रखेंगे हम लोग, तो t1/4 बराबर, यहाँ से कितना आ गया, 2.303 गुणा 100 बटे में 0.693, ये वाली वैल्यू सेम। अब यहाँ से गुणे में 2 गुणे log 2 का मान कितना होता है, 0.3010, ठीक है, 0.3010 इतना लिख दिया। log 2 का भी मान हमने केवल रखा और बाकी वैल्यू सेम है। अब इसे आगे हल करोगे तो t1/4 बराबर, अब आपको करना क्या है, अगर आपने जो अर्धायु काल वाला फॉर्मूला है तो उसमें एक चीज ध्यान दिया होगा, उसमें आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो 2.303 का जब 0.3010 से गुणा करते थे तब आपके पास वैल्यू आती थी 0.693,
और ये 100 आपका उसी तरह से रहेगा, 2 आपका उसी तरह से रहेगा और बट्टे में पहले से 0.693 है। इस टाइप से क्वेश्चन एकदम आसान हो चुका है, कैलकुलेशन भी आसान हो चुकी है। बस आपने अगर अच्छे से सारी चीजें अभी तक जितने टॉपिक हो चुके अच्छे से पढ़े, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि यार अभी पहले जब गुणा किया था 2.303 का 0.310 से तो 0.693 आया था। अर्धायुकाल वाला जब डेरिवेशन था उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में जब एक बार कर लिया तो एक बार दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। जब इसका गुणा हुआ तो इतनी वैल्यू आ गई और बट्टे में भी यही है, तो आपस में कट जाएंगे, केवल बचेगा क्या 2 और ये 100, तो 100 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200 और समय का मात्रक मिनट, तो 200 मिनट आ जाएगा। 1/4 पूर्ण करने में लगा समय 200 मिनट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो चुका है, ठीक है। मतलब जितने क्वेश्चन हो, चाहे जो क्वेश्चन यार पेपर में आ जाए, बस आपको उसको लगाने का तरीका आना चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई सारे आपको बुक में भी मिल जाएंगे, उनको लगाने का प्रयास करना। जब आप देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लग रहा है, आपको खुद बहुत अच्छा लगने लगेगा, एकदम आसानी से चुटकियों में समझोगे, क्योंकि हमने इतना अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको इस वीडियो पे कराया। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पे हमको फॉलो कर लो। वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, जिससे हम आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप क्या करो, इसे नोट कर लो और जितने क्वेश्चन कराए इनकी प्रैक्टिस करना, समझने का प्रयास करना और अपनी बुक से क्वेश्चन लगाना, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करोगे। और बताए कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो, हम आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है सभी सब्जेक्ट की आपकी, ठीक है। आप चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। सबसे पहले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, मस्त तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो और इसे नोट कर लो।